प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको दही के फवाइद और इसके सहरी में इस्तेमाल के फायदे बताते हैं। इसके बाद आपको उस गलती के बारे में बताएंगे। दही के इस्तेमाल में जो गलती की जाती है वो भी आपको सुननी है, लेकिन याद रहे कि दही एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसका सहरी में इस्तेमाल कर लेना बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है हम आपको ये भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको दही के वो हैरानकुन फवाइद बताते हैं जो आप दही के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि दही की थोड़ी सी मिकदार में ऐसी कई इक़साम के ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मसलन प्रोटीन। मक्खन निकले दूध से बने दही के 1 कप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि खालिस दूध से बने दही के 1 कप में 7 ग्राम। दही की इतनी ही मिकदार में मक्खन निकले हुए दूध से बनाए गए दही में 1 मिलीग्राम आयरन, 294 मिलीग्राम कैल्शियम, 270 ग्राम फास्फोरस, 50 मिलीग्राम पोटेशियम और 19 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन बी 1 मिलीग्राम, थियामीन 44 मिलीग्राम, विटामिन बी 2 मिलीग्राम और विटामिन सी भी 2 मिलीग्राम पाया जाता है। दोस्तों याद रहे, दही आज से नहीं बल्कि सदियों से मकबूल ग़िज़ा है। एक ज़माना था जब फ्रांस में दही को हयात जाविदा का नाम दिया जाता था और यह अकीदा अभी तक राइज है। दही से फ्रांस में इलाज भी किया जाता था। कहते हैं 1700 ईस्वी में फ्रांस का बादशाह एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि जब कोई इलाज कारगर नहीं हुआ और बादशाह सूख कर कांटा हो गया तो उसके इलाज के लिए यूनानी मुआलिज को बुलाया गया। उसने बादशाह को सिर्फ दही का इस्तेमाल कराया और बादशाह सेहतयाब हो गया। फ्रांस ही के एक माहिर जरासीम प्रोफेसर लिखते हैं कि दही दराजी उम्र की चाबी है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि उम्र भी तवील पाता है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि दही के अंदर इंसानी सेहत के बहुत से राज छुपे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल वैसे भी अपने मामूल में शामिल करना चाहिए। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल सहरी में करने के क्या फवाइद हासिल होते हैं। याद रहे कि दही की ये खासियत है कि ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। दही में एक खास जुज़्व प्रोबायोटिक शामिल होता है जिसके बारे में शायद आपने किसी न्यूट्रिशन से सुना भी हो। माहिरीन के मुताबिक दही में शामिल ये जुज़्व ग़िज़ा को ज्यादा बेहतर तरीके से हजम होने में मदद देता है, जिसकी वजह से मैदे पर बोझ नहीं होता और न ही पेट में गैस होती है। अक्सर लोगों को रमजान में ये शिकायत होती है कि मैदे पर बोझ हो जाता है, गैस्ट्रिक की शिकायत रहती है। तो इस मसले के लिए आप सहरी में थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह निज़ाम हाजमा भी बेहतर होगा और इन मसाइल से छुटकारा भी मिलेगा। और इसको सहरी में इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह प्यास की शिद्दत को कम करता है। सहरी में खाने के साथ दही इस्तेमाल करने को अगर आप अपना मामूल बना लें तो इसका ये फायदा होगा कि आपको प्यास नहीं लगेगी। चूंकि अब मौसम गर्म हो चुका है और प्यास की वजह से बाज़ औक़ात रोज़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें ताकि आपको रोज़ा अच्छा गुजरे और आप अच्छे तरीके से अपना वक्त इबादत में गुजार सकें, बजाय इसके कि प्यास की वजह से निढाल होकर इधर उधर घूमते फिरें और शिकायतें करते फिरें। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गए दही को सहरी में इस्तेमाल करने के फवाइद। चलिए अब आपको उस गलती के बारे में बताते हैं जो अगर की जाए तो जानलेवा हो सकती है। इसके बाद आपको दही के इस्तेमाल के सही तरीके के बारे में भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, ये गलती जो दही खाने के हवाले से की जाती है, इसकी वजह यह है कि अक्सर लोग सहरी के आखिरी वक्त में जागते हैं और फिर वक्त की कमी की वजह से जल्दी जल्दी में बहुत सी चीजों को एक साथ खा लेते हैं। ये लोग दही खाते हैं और ऊपर से चाय भी पी लेते हैं। याद रहे कि दही और चाय के इस्तेमाल से मैदे में तेजाबियत पैदा होती है जो कि आपके लिए परेशान कुन हो सकती है, और इसके अलावा ये तेजाबियत और ज्यादा हो जाए तो मौत का सबब भी बन सकती है। रमजान में अक्सर लोग मैदे की खराबी और तेजाबियत की शिकायत करते हैं और इसकी बड़ी वजह यही है कि वो दही खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं। प्यारे दोस्तों, दही खाने में जो दूसरी गलती है वो ये कि बाज लोग प्यास से बचने के लिए सहरी में भी तरबूज या खरबूजा खाते हैं और ऊपर से दही भी खा लेते हैं। तो याद रहे कि तरबूज या खरबूजे के बाद दही खाना मौत को दावत देना है, क्योंकि ये दोनों चीजें भी अगर एक साथ खाई जाएं तो ये मैदे में ऐसा तेजाब पैदा करती हैं जो हैजे का सबब बन सकता है और बाज औकात यही हैजा मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। इसलिए चाहिए कि सहरी में दही खाने में ये गलतियां हरगिज न की जाएं। खुद भी इन गलतियों से बचें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये कीमती मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि दही के इस्तेमाल के हवाले से ये गलतियां किस कदर संगीन हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दही के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है।
تو اس بات کو غور سے سن لیں کہ سحری میں دہی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 سے 5 کھانے کے چمچ سحری کرنے سے پہلے استعمال کرنے ہیں، اور اسی طرح سے سحری کھا لینے کے بعد بھی آپ نے 4 سے 5 کھانے کے چمچ دہی کے کھا لینے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کم سے کم مقدار ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے، آپ اپنی طبیعت کے حساب سے اس مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے دہی کا استعمال آج ہی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سستی، کاہلی اور پیاس سے چھٹکارا ملے گا۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہ گزارش کہ اس مبارک مہینے کو خدا را غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس کی برکات سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔